नहीं। ओ भाई साहब क्या चल रहा है यार। 90 मिनट का इंटरव्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिया है पियर्स मॉर्गन को। एंड बाय द वे पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं, पियर्स मॉर्गन एक बहुत ही बड़े आर्सेनल फैन है। उनके लिए ये इंटरव्यू इस काइंड ऑफ अ फेवर जो उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को किया है, बिकॉज क्रिस्टियानो इन दिस बिग इंटरव्यू, जिसके हमें अभी पूरी बातें नहीं पता चली हैं, 90 मिनट का इंटरव्यू है, हमें सिर्फ स्निपेट्स पता है, ऑडियो क्लिप्स के बारे में पता है, एंड नाउ वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज भाई why not, everybody wants to know। and काफ़ी लोगों ने मेरे ओपिनियन के बारे में पूछा what do I think about this, तो भाई brace yourselves because I'm gonna speak facts। ठीक है, सबसे पहले what Cristiano Ronaldo did talk about the club Manchester United, the Glazers, it has done benefit to the club। सबसे पहली बात यार, as a club of Manchester United, Cristiano Ronaldo ने जो भी बातें बोली हैं कि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, he felt betrayed, and जब he was at the pre-season at his home, they did not believe कि Cristiano Ronaldo का एक genuine reason है। The people at the club, यहाँ पे he called out Glazers और extra executives, तो this is good for United, this is very very good for Manchester United। यहाँ तक का पार्ट द फैंस वुड लव कि क्रिस्टियानो ने ओपन अप करके बोला है ये बातों को। एंड लेट मी टेल यू एक और चीज, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की रियलिटी लोगों को दिखनी चाहिए थी। ग्लेजर्स आउट बहुत समय से चल रहा है, बट देन नोबडी कुड ओपन अप एंड से लाइक दैट, बिकॉज जिसने भी ट्राई किया दे वर किक्ड आउट ऑफ द क्लब। जोसे मूरिन्हो ने क्या बोला, वन ऑफ माई बिगेस्ट फीचर्स वर कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को सेकंड फिनिश कराया, बिकॉज भाई जो वहां पे चल रहा है यू वुड नॉट इवन बिलीव इट। ज़्लातान इब्राहिमोविच ने भी सेम चीजें बोली यार। तो तुम देख रहे हो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग जब निकल के इस तरीके की बातें करेंगे। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हेन ही केम ओवर हियर he saw no improvement, there was zero improvement। भाई साहब आपने अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी इंप्रूव नहीं की है। वही जो उसने 15 साल 12 साल पहले जो उसने मशीनें देखी थी, जो जिम जकूजी स्पा सब कुछ, इट्स एवरीथिंग द सेम थिंग इज ओवर देयर। कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दिस कॉल्स आउट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब, वेयर हैज द मनी गॉन। ग्लेजर्स ने क्या किया पैसों का भाई साहब। तो दिस इज वेरी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे पियर्स मॉर्गन को थैंक यू बोलना चाहिए फॉर दिस इंटरव्यू। एक्चुअली यहाँ तक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस खुश हैं, बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, पीपल वुड आस्क कि इट्स वेरी गुड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओपन अप होके बोले हैं। एंड पता है क्या, टू बी रियली ऑनेस्ट, ये इंटरव्यू थोड़ा और पहले आना चाहिए था, बिफोर द सीजन स्टार्टेड, बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एरिक टेन हाग के प्लान्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है। तुम पिछले रिकॉर्ड्स देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड हैवंट डन गुड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विदाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव स्कोर्ड गोल्स। पिछले मैचेस 2-3 मैचेस में कितने गोल्स, 4 गोल्स 5 गोल्स। इट इज वेरी क्लियर, सबको पता है भाई कि ये यूनाइटेड की टीम क्रिस्टियानो के विदाउट बेटर खेलेगी। सो व्हाट वाज ऑल दैट फस अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इन माय प्लान्स, तेरे प्लान्स में है, वी डिडंट सी दैट। और फिर भी अंडर प्रेशर, अंडर पीयर प्रेशर, अंडर द प्रेशर ऑफ मैनेजमेंट, जो भी एरिक टेन हाग ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खिलाया। बट अब क्रिस्टियानो ने गलत क्या किया? Apart from all the things, yes, we feel sympathy for that guy because वो बंदा प्री-सीजन में नहीं आया because he lost his son. He lost his son. This is most biggest upset that anyone can feel. And then उसकी daughter उसको hospitalize करना पड़ा, जिसकी वजह से he missed the training. But then क्रिस्टियानो ने गलत क्या किया? इन सब सिनेरियोज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एजेंट हॉर्हे मेंडेस was looking out for clubs. He was talking to the clubs. This was wrong. एंड इसी वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर थोड़े से टैंट्रम्स पड़े, थोड़े से रूमर्स आए उसके ऊपर, उसका नेम टार्निश हुआ। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू, ही हैज टार्निश्ड हिज लेगेसी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मे बी ही हैज डन दैट, ही वुड बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आधा पार्ट यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी है, द वे दिस दे हैंडल ऑल ऑफ दिस। क्या एरिक टेन हाग यहाँ पे इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे? येस, एब्सोल्युटली ही शुड हैव। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही बात बोलता है भाई। तुम एक बात बताओ, अ सीरियल विनर 2016 में जितनी ट्रॉफी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीती है उतनी आज तक एरिक टेन हाग ने टोटलिटी में नहीं जीती है। ही इज अ मॉन्यूमेंटल प्लेयर। व्हेन अ प्लेयर लाइक दिस, अ प्लेयर जो कि आप 100 सालों में नहीं देख रहे हो, व्हेन ही इज देयर इन योर स्क्वाड, यू गॉट टू शो रिस्पेक्ट। बट देन क्रिस्टियानो को भी ये चीज करनी थी। अब क्रिस्टियानो ने गलत क्या किया? एक पॉइंट वो जो मैंने पहले बताया। अनदर थिंग वाज ही डिड नॉट केम ऑन टू द पिच व्हेन ही वाज आस्क्ड टू, दैट वाज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। अब यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाद में आके कहते हैं कि एरिक टेन हाग डिड नॉट रिस्पेक्ट हिम, एंड बाय दैट डज ही मीन कि उसको वो मैचेस में नहीं खिलाया या उससे वो उस तरह की बातें नहीं किया, ढंग से उससे कन्वर्सेशन नहीं किया, वी डोंट नो, बट एज अ फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव दैट वाज रॉन्ग। बट
उसके बाद क्या होता है, एक मैच बैन लगता है। एरिक टेन हाग बताते हैं कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब, नो प्लेयर इज बिगर देन द मैनेजर, आई एम द लीडर ऑफ दिस टीम, आई विल डिसाइड हु विल प्ले एंड हु विल नॉट। अगर तुमने बोला मैं नहीं खेलूंगा टीम में सेकंड हाफ में एज अ सब्स्टिट्यूट, आई विल बैन यू। और उन्होंने वो किया, उन्होंने एक्शन दिखाया एंड दे फाइंड हिम। और अभी भी इस इंटरव्यू के बाद से रूमर्ड है कि 1 मिलियन फाइन पड़ेगा क्रिस्टियानो को। ही डजंट केयर अबाउट मनी। अनदर थिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एटीट्यूड when they were playing, when they were losing, when they were winning, when he wasn't able to score the goals. Manchester United winning at one side, Cristiano Ronaldo being disappointed on the other side. Did he show a team spirit? यहाँ पे people would question. You can let me know कि what do you think, was this part particularly इस right moment पे was that right doing or not? Everybody in the team wanted Cristiano Ronaldo to score. You saw that game. हर एक बंदा ट्राई करता क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए, गोल स्कोर करे एंड एवरीबडी रिजॉइस्ड व्हेन ही स्कोर्ड। बट देन वो वाला इंसिडेंट तुम्हें याद होगा जहां पे क्रिस्टियानो डिड नॉट कम ऑन टू द पिच, स्पर्स के अगेंस्ट गेम्स था, जो भी गेम था, ही डिड नॉट कम ऑन द पिच इन द सेकंड हाफ व्हेन दे वर विनिंग। मैच जीतने के बाद कुछ प्लेयर्स से इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट अबाउट द रिएक्शन ऑफ क्रिस्टियानो। वो कहते हैं लिसांद्रो मार्टिनेज एंड अ फ्यू अदर प्लेयर्स एंड इवन द मैनेजर, दे सेड वी डोंट केयर, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमने जीता है, इट इज अ बिग विन फॉर अस एंड वी गोना सेलिब्रेट, ये इसके बारे में मुझसे मत पूछो। दैट was a disrespect to him. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ईगो हुई है हर्ट, एंड जब एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास छोड़ो यार, एक जनरेशनल मॉन्यूमेंटल प्लेयर, when he would feel not being a part of that gang, he will feel betrayed, and yes he did. राल्फ रैग्निक के बारे में बात करते हैं. Nobody heard of him. He wasn't managing a team in like a decade. Comes in Manchester United as an interim, एक interim coach थे वो. He wasn't going to be the plan for the next 3-4 years. Nah, that was the guy who was available at the moment. Manchester United wrapped him up. इसका रीजन ये है कि because they wanted to go for Erik ten Hag. उनको समर में नहीं मिले. That's the reason why they went for Ralf Rangnick. अब Ralf Rangnick ने क्रिस्टियानो के बारे में क्या बोला, what did he talk to him personally about him being in the plans or not, वो मुझे नहीं पता. But then क्रिस्टियानो कहते who is Ralf Rangnick? I'd never heard of him. Bro, that is not right. You got to respect the manager. Whatever he did, ठीक है, जो भी किया उसने, अच्छा मैनेजमेंट, खराब मैनेजमेंट, अच्छा कोच, बुरा कोच, बट ही वॉज योर कोच. तो क्वेश्चन राल्फ रैग्निक कि ये कौन है, मैं तो जानता नहीं इसको. भाई बहुत टाइम पड़ता है जब आपकी टीम में ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिनके बारे में आप नहीं सुने हो. तो यू हैव टू शट अप एंड यू हैव टू प्ले इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज द मैनेजर. यू गॉट टू पे दैट रिस्पेक्ट. वहां पे क्या बीफ थी, यू कैन लेट मी नो इफ यू नो समथिंग दैट वॉज इनसाइड स्टोरी. बट करेंटली Manchester United right now are on the right path after such a tumultuous time. इतने समय के बाद मैनचेस्टर सही डायरेक्शन में मूव कर रही है. एंड यहाँ पे लेट मी टेल यू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं आई डिड इट फॉर द फैंस. मेरे फैंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, आई लव देम, आई लव द क्लब, आई डिड इट फॉर द फैंस. ये इंटरव्यू जरूरी था ब्रो. ये हाफ एंड हाफ है, ये विन विन सिचुएशन नहीं है. इसमें पार्टली तुमने रैली में हेल्प किया होगा फैंस को, मैनचेस्टर को, व्हेन यू क्रिटिसाइज ग्लेजर्स ओपनली, जब तुमने आके बोला कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, कोई चीज़ें नहीं आई नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, दैट वाज फाइन. बट देन यू वेंट ऑन टू क्वेश्चन द वर्थ एथिक ऑफ एरिक टेन हाग. बट इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड will sack him, and they will. Cristiano is never going to play at Manchester United, मेरे ओपिनियन में. He cannot play again after saying all of these things, and that's good for him. It is a big lesson for all the other players at Manchester United कि मुंह खोलोगे तो पट्टे खाओगे. And कहीं ना कहीं has done them a benefit. Erik ten Hag and the staff management of Manchester United would want to work, will become a much more united team. They would actually going to become Manchester United because they want to be united. They want to prove this guy wrong. तो वहां पे एक खुन्नस है, and that's the reason why मुझे लगता है this story has ended. क्रिस्टियानो और भी कहते हैं यहाँ पे कि मैनेजर tried to force me out. Not only the manager, but staff members. He did not feel that he was wanted at the club. तभी ये सारी चीजें हो रही, तभी he is giving that interview. And ये obvious है, Cristiano Ronaldo wanted to leave. And when he stayed, because he couldn't find any team, not because he was wanted at the club. Remember this, guys. Remember this. बहुत important है. Erik ten Hag did not want him. Manchester United probably did not want him. He is a very big, probably the biggest marketable asset in world football. Who would want to lose Cristiano? But then remember, 500k pounds per week इसकी wages जाती हैं. So this guy is a big problem, a big liability for Manchester United. Not going back for what he has done in the past season. कितने goals मारे, goals, clear that out. But financially he is a problem for the Glazers. उनको dividends नहीं मिलेंगे. हो गए short sale, हो गए short sale. अब कितने short sale करोगे? They should have found a reason if they did not want him in the team.
तो यहां पे दोनों पर्सपेक्टिव है। क्रिस्टियानो ने कुछ सही बात बोली, क्रिस्टियानो ने सारी सही बात ही बोली। ही स्पोक द ट्रूथ, समथिंग ही स्पोक फॉर हिमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट हिम, टू प्रोटेक्ट हिज फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, समथिंग ही सेड फॉर द लव ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, टू हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब। तो अगर अभी भी ग्लेजर्स और यूनाइटेड फैंस यहाँ पे अपनी आंखें नहीं खोल के देखेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बेटर तरीके से रन करना चाहिए, वहां पे गलत हो जाएगा। दिस शुड बी एन आई ओपनिंग, दिस हैज टू बी। अब क्रिस्टियानो के साथ सही हुआ, गलत हुआ, वी ऑल नो कि गलत हुआ। अ प्लेयर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड लाइक दैट, बट टेल मी, इज अ प्लेयर बिगर देन अ क्लब? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टर्न कर चुके हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगेंस्ट हो चुके हैं, बिकॉज वट एवर ही हैज सेड, क्वेश्चनिंग एरिक टेन हाग, क्वेश्चनिंग द फिलोसफी ऑफ एरिक टेन हाग, द प्लेयर्स एज वेल, द एटीट्यूड ऑफ अ फ्यू प्लेयर्स जिनके साथ वो खेलते हैं, प्लेयर्स हु आर डूइंग गिडी व्हाइल ही इज फोकसिंग ऑन द गेम इन द ट्रेनिंग सेशन, सांचो इलांगा, ही कॉल्ड आउट। बट बीच में वेन रूनी कह रहे होंगे यार मुझे क्यों तोड़ा भाई, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो भाई? वेन रूनी से किसी पंडित ने पूछा भाई तुमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में क्या लगता है, इज ही गुड फॉर यूनाइटेड और नॉट? वेन रूनी ने अपने कमेंट्स दिए कि नहीं, आई फील ही इज नॉट हेल्पिंग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वेन रूनी को तोड़ा, दैट वाज नॉट नेसेसरी। बट देन व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन यू इन द इंटरव्यू, यू गॉट टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो क्या गलत है? वेन रूनी से क्वेश्चन पूछा क्रिस्टियानो के बारे में, वो बंदा फ्रीली बोल दिया, इट्स फाइन। एक वो फ्रेंड, एक प्लेयर, वी ऑल नो कि वो बनती नहीं है, उसने जो मर्जी बोल दिया वेन रूनी ने, और क्रिस्टियानो ने कुछ बोला तो वो गलत हो गया। हिम बीइंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्लेयर कैन नॉट कॉमेंट, हाउ इज दैट रॉन्ग? हाँ ठीक है, वो खराब दिखता है, आई एम बेटर लुकिंग देन हिम वाला पार्ट वॉज नॉट नेसेसरी। बट देन अगर वेन रूनी वॉज गोइंग टॉकिंग शिट अबाउट क्रिस्टियानो, टॉकिंग हिज ओपिनियन अबाउट क्रिस्टियानो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट क्रिस्टियानो, वेन रूनी से पूछा तो ही हैड हिज ओपिनियंस, क्रिस्टियानो हैज हिज ओपिनियंस, कोई दिक्कत नहीं है, नो लव लॉस्ट देयर। सिंस सर एलेक्स फर्गुसन लेफ्ट, आई सॉ नो इवोल्यूशन इन द क्लब, नथिंग। बिल्कुल सही बात है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई एम विथ यू। एंड द पीपल हु वर थिंकिंग मैं यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बैश करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं भाई। एक बंदा ऑफ दिस मैग्नीट्यूड व्हेन ही विल कम अप एंड ही विल स्पीक एंड ही विल टेक ऑफ द कर्टेन्स, जिसके पीछे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का होल टैंट्रम चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट ही केम अप एंड स्पोक द वे ही डिड। रियलिटी चेक हुआ यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, एंड उनको अपने ब्लशेस को सेव करना पड़ेगा। दे विल हैव टू इन्वेस्ट एंड इन द राइट डायरेक्शन। अब उनको और यूनाइटेड होकर प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वी आर बिगर देन क्रिस्टियानो, बिकॉज क्रिस्टियानो ने एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ उनकी पूरी लेगेसी, उनकी टीम को भाई पूरा खींच डाला। भाई अखाड़े में कर भाई, अब सही कर, क्योंकि लोगों ने मोरिनियो की बातों का ध्यान नहीं दिया था, लोगों ने ज़्लाटान की बातों का ध्यान नहीं दिया था, लोगों ने और मैनेजर्स की बातों का ध्यान नहीं दिया था। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब बोला है, बीइंग अ प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब उन्होंने खटिया खड़ी करी है, तो भाई आपको भाई एक्ट करना पड़ेगा। एंड फिर वी फील सिंपैथी फॉर क्रिस्टियानो ऑब्वियसली भाई, एक सीरियल विनर, व्हेन ही वाजंट गेटिंग द ट्रीटमेंट, व्हेन ही वाजंट शोन द लव, द सपोर्ट ऑफ हिज ओन प्लेयर्स, ही विल क्वेश्चन, ही विल से द थिंग्स दैट ही डिड। तो गलत सबको पता है क्या था, क्या किया उसने। एज अ फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव, एज अ फुटबॉलर, एज अ प्रोफेशनल, पिच पे ना खेलना, पिच पे ना आना जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बुलाया है, दैट वाज रॉन्ग, वी ऑल नो दैट। हम सब ने क्रिटिसाइज किया, हम सब ने बात की उस बारे में। बट व्हाट यूनाइटेड डिड, व्हाट ETH डिड आफ्टर इवन सेइंग कि ही इज इन माय प्लान्स, तुमने मीडिया को बोला है क्रिस्टियानो इज इन योर प्लान्स, एंड नाउ ही इज नॉट प्लेइंग, एंड ही इज प्लेइंग, ही इज नॉट गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट, एंड ही विल क्वेश्चन who is bigger, Cristiano Ronaldo or Manchester United? Bhai, in my opinion, Manchester United is bigger. No player is bigger than the club. And यहाँ पे इस point of time पे I will side with Erik ten Hag, because they are a team who are building in a better way without Cristiano, and everybody can see that, and Cristiano cannot accept that. बस यही बात है. So he should have gone to a team जहाँ पे he would feel belonged. He should have been to a team जहाँ पे he should feel respected. The people should rejoice him, because पूरी इसकी history में people have loved him. He has performed. He still performed last year. He scored plenty of important goals, without which आप नहीं आए होते उस जगह पे 5th पोजीशन पे जहाँ पे आप आए. And now after all of that, ये होना ये गलत है. Everywhere he has gone, he has got the respect. But towards the end, मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो ये लेगेसी थी, ये यहीं खत्म हो जाती है, यहीं खत्म हो जाती है. दैट्स अ वेरी बिग आई ओपनर. यू शुड नॉट गो बैक टू योर एक्स.
वी स्टिल डोंट नो व्हाट्स द एंड ऑफ दिस, क्योंकि हमें पूरे 90 मिनट का इंटरव्यू हमें नहीं पता व्हाट आर द टॉक्स दैट हैव हैपेंड. हमें और क्लैरिटी मिलेगी, हमें और बाकी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. वी विल फाइंड आउट कि कौन से शेफ को क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज ही सेड कि भाई मुझे वहाँ पे शेफ्स जो हैं दे आई लाइक देम, बट नथिंग हैज़ चेंज्ड. वील फाइंड आउट जब पूरा इंटरव्यू ड्रॉप होगा. विल टॉक मोर अबाउट इट, बट अभी के लिए यू हर्ड माई ओपिनियन. पार्ट एंड पार्ट है ऑब्वियसली. देयर इज नथिंग, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ बहुत वाइट एंड ब्लैक होगी. देयर हैज़ टू बी अ ग्रे पार्ट. तो वेयर डू यू स्टैंड? आई एम देयर राइट देयर इन द मिडल ऑफ द ग्रे. कुछ सही कुछ गलत. दैट्स दैट. लेट मी नो. पीस आउट.